हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला है 5 persons P1, P2, P3, P4 and P5 recorded object distance u and image distance v using same convex lens having power plus 5 diopter as 25,96, 30,62, 35,37, 45,35 and 50,32 respectively. आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? रीडिंग्स रिकॉर्डेड बाय ऑल पर्संस आर करेक्ट। सेकंड कह रहा है रीडिंग रिकॉर्डेड बाय P3 एंड P2 पर्संस आर इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन कह रहा है रीडिंग रीडिंग्स रिकॉर्डेड बाय P3 पर्सन आर इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है रीडिंग्स रिकॉर्डेड बाय P4 एंड P5 पर्संस आर इनकरेक्ट। तो देखो पहला वाला ही कह रहा है कि करेक्ट है, सभी करेक्ट है, और सब कह रहा है मतलब डिफरेंट डिफरेंट इनकरेक्ट को कह रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, देखिए इस क्वेश्चन का जो दो चीजें हैं, दैट इज वन इज पावर, जहां पर हम पावर से फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द P इज इक्वल टू 1/f, और f क्या होना चाहिए, यहाँ पर मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ से हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे और हमको डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने जो u और v दिया हुआ है उससे हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो उनको हम लोग चेक करेंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है, आप ये समझने की कोशिश करो, कैलकुलेशन बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला स्टेप जो मैंने बोला, सिंपली जो ये वाला फॉर्मूला था P इज इक्वल टू 1/f, तो हमने उसी को लिखा, ठीक है। इज इक्वल टू 1/p, ये जो दिया हुआ है डायोप्टर में दिया हुआ है तो 5 डायोप्टर यहाँ पर लिखा, और जो हमारा फोकल लेंथ आया वो मीटर में है, देखिए यहाँ पर, और इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, क्योंकि हमारे पास जो लेंस है दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें, जो अगर हम u की वैल्यू देखें, u की वैल्यू देखो यहाँ पर 25, 30, 35, 45 और 50, मतलब हमारे फोकल लेंथ, अगर ये मान लेते हैं फोकल लेंथ यहाँ पर 20 है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इस तरफ रखा हुआ है, जितना मतलब मिरर के, सॉरी, इस लेंस के नियर बाय नहीं आ रहा है, बल्कि उससे दूर जा रहा है और फोकस से दूर है, ठीक है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जितनी भी हमारी इमेजेस बनेंगी दैट आर गोइंग टू बी अ रियल इमेजेस। ओके, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं एक एक को, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लेंस का फॉर्मूला यूज करना होगा 1/f। यहाँ पर देखो एक चीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फॉर्मूला होता है। डेफिनेटली मैंने u को पॉजिटिव इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पर ना तो हर बार आप साइन को चेंज करो, लेकिन हमने मालूम है कि हाँ u का साइन जो है एक्चुअली में वो हमको निगेटिव लेके चलना पड़ेगा हर स्टेप के लिए। तो देखो यहाँ पर 25, तो -25 लिखते तो वहां प्लस हो जाता, ठीक है। चलो इसको हम लोग यूज करते हैं, और अगर हम पहली वैल्यूज को रखते हैं, ठीक है, तो हमने लिखा 1/25 प्लस 1/96। 25 क्या है, जो u है, और ये v है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आई, अगर हमने इसको अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेट किया, दैट इज 0.04 और प्लस 0.0104। जैसा मैंने बोला कि यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज 0.0504, और अगर हम इसको क्लोजली लेके जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी 0.05। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, that is 30,62। तो 1/30 प्लस 1/62, 1/30 का हमने अप्रोक्सीमेशन लेके यहाँ पर लिखा, देन 1/62 की वैल्यू लिखी, और ये जो वैल्यू आई थी दैट इज 0.0494, और अगर हम अगेन इसको हम अप्रोक्सीमेशन में लेके जाएंगे दैट इज गोइंग टू बी 0.05। थर्ड देखते हैं, थर्ड पर्सन ने जो किया दैट इज 1/35 प्लस 1/37। तो इसको अगेन हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 0.0286, और 1/37 की वैल्यू आई 0.0270, और यहाँ पर जो वैल्यू आई दैट इज 0.0556, यहाँ पर वैल्यू आ गई 556, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिग्निफिकेंटली एरर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर 55 आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको बढ़ाओगे तो 0.06 आ जाएगा, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 1/45 प्लस 1/35। तो 1/45 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.0222, और यहाँ पर आ रहा है 0.0286, ठीक है। और इसको हमने क्लोजली अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 0.0508, और अगेन दैट वैल्यू कम्स टू बी 0.05। नेक्स्ट फिफ्थ पर्सन, दैट इज 50,32, 1/50 प्लस 1/32। तो 1/50 की वैल्यू आएगी 0.0200, और 1/32 की वैल्यू आएगी, दैट वैल्यू इज 0.0313।
इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0513 और इसको फिर से क्लोजली करोगे तो 0.05 आएगा। तो देखो हमारा अगर हम बात करें तो P1, P2, P4 और P5 की जो रीडिंग है वो करेक्ट आ रही है, लेकिन P3 वाला जो पर्सन है उसकी रीडिंग इनकरेक्ट आ रही है। तो देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनको देखते हैं। तो P3 इज इनकरेक्ट। ओके, यहाँ पर ऑप्शन 3 इज करेक्ट, क्योंकि ये वाला पहला वाला नहीं होगा क्योंकि P3 जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।